नमस्कार। आज आप लोगों के लिए नेत्र का भाग 2 लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मानव नेत्र के दृष्टि दोष के बारे में बताऊँगा। इससे पहले के भाग 1 में आप लोगों को मैंने मानव नेत्र की संरचना के बारे में बताया था। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो नेत्र दोष को बताने से पहले मैं आप लोगों को समंजन क्षमता के बारे में बताता हूँ। तो ये समंजन क्षमता होता है मानव नेत्र की लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है तथा वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है। उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। अर्थात सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस की समायोजित करता है, उस पर दबाव डालता है तथा उस पर शीतलन करता है। दबाव और शीतलन के कारण उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होते रहता है, जिससे दूर की वस्तु और पास की वस्तु को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना लेता है तथा उस वस्तु को हम आसानी से देख लेते हैं। तो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है उसको नियोजित करने में सिलियरी मांसपेशी मुख्य भूमिका निभाती है। अतः नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिसको हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र लेंस को समायोजित करके वस्तु की प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से बनाता है, जिसे समंजन क्षमता कहते हैं। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु नेत्र बिना किसी तनाव के स्पष्ट रूप से देख लेता है, निकट बिंदु कहलाता है। अर्थात हमारे निकट स्थित वह वस्तु जिसे हम स्पष्ट रूप से बिना किसी तनाव के देख लेते हैं, वो निकट बिंदु कहलाते हैं। उसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो उसका उत्तर होता है 25 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूर बिंदु भी होता है। तो दूर की वस्तु को हम देख लें स्पष्ट रूप से बिना किसी तनाव के, उसको हम दूर बिंदु कहते हैं और इसका मान अनंत होता है। अब चलते हैं दोष। कभी कभी नेत्र अपनी समंजन क्षमता की कमी के कारण पास या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता। इस अवस्था को दृष्टि दोष कहते हैं। अर्थात जब कभी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो यदि वो पास हो यदि वो दूर हो, तो पास की वस्तु या दूर की वस्तु को जब हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते तब उसको हम लोग दोष कहते हैं। दोष के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। वैसे तो और भी प्रकार हैं, लेकिन अभी यहाँ पर हम आप लोगों को सिर्फ 2 प्रकार के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष तथा दूसरा है दूर दृष्टि दोष। तो पहले देखते हैं सामान्य नेत्र। सामान्य नेत्र में देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें आ रही हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात थिक रेटिना पर अपना प्रतिबिंब बना रही हैं, और रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है मतलब इसका मतलब यह है कि वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किंतु सामान्य नेत्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, जिसके कारण वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसमें परिवर्तन आ जाता है लेंस में, जिसके कारण उसका जो प्रतिबिंब है स्पष्ट रूप से रेटिना पर नहीं बनता, या तो आगे बनता है या तो पीछे बन जाता है। तो उसी के आधार पर हम उसको 2 भाग में बांटते हैं। तो पहला है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को ही हम मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया में देखते हैं कि इसका जो चित्र है, प्रतिबिंब है, वो रेटिना के ठीक पहले बन जा रहा है, रेटिना पर ना बन के रेटिना के ठीक पहले बन जा रहा है। देखते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ध्यान से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर से आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है और वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये अवतल लेंस का उपयोग करके हम इसका उपचार
कर सकते हैं। इससे कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का कम हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी कम हो जाएगी तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से ठीक पहले बन जाती है, जिसके कारण हम वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते और उसका प्रतिबिंब जो है धुंधला बनता है। उपचार करने के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और अवतल लेंस का उपयोग करने से उसकी फोकस दूरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिससे उसका जो प्रतिबिंब है ठीक रेटिना पर बन जाता है। अगला है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फिर से ध्यान से सुनिएगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगा किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसमें क्या होता है कि प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब जो है रेटिना से दूर बनाता है। जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो रेटिना के ठीक पीछे बनता है, तो इस कंडीशन में भी वस्तु की जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो नहीं बनता, इसलिए वस्तु धुंधला दिखाई देता है। चित्र में देखिए, जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना था वो रेटिना पर ना बन करके उसके ठीक पीछे बन रहा है, तो पीछे बनने के कारण जो प्रतिबिंब है वो धुंधला हो जाता है, जिससे वस्तु हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना इसका मुख्य कारण है। नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो उसका जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। इसका निवारण करने के लिए हम उचित फोकस दूरी की उत्तल लेंस का उपयोग कर सकते हैं और उत्तल लेंस का उपयोग करने से उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। तो फोकस दूरी कम होने के कारण उसका जो प्रतिबिंब है ठीक रेटिना पर बनता है और वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।